अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आप लोगों को पता ही है कि हमारे नेबर में मौजूद जो ईरान है वहाँ पर एक टेंस और हॉस्टाइल किस्म की सिचुएशन जो है वो अनफोल्ड हो रही है। हर गुजरते दिन के साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं अपडेट आ रही है कि ईरान के ऊपर जो अटैक की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। वजह यहाँ पर कुछ ईरान के जो रिजीम है उसके डोमेस्टिक इशूज़ हैं, और आपको पता है कि ऐसी जो सुपर पावर्स हैं वो इन्हीं डोमेस्टिक इशूज़ का बहाना लगाकर इनको इस्तेमाल करके रिजीम चेंज की कोशिश करती हैं या अपनी किसी भी हॉस्टाइल कंट्री के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती हैं। तो ईरान की जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं उनके ऊपर हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, जिस बॉर्डर को ये दो कंट्रीज शेयर करती हैं, उसको कॉन्टेक्स्ट में रखकर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अगर ईरान के अंदर सिचुएशन खराब होती है, कोएलिशन का या फिर वेस्टर्न कंट्रीज का अटैक यहाँ पर होता है, तो डायरेक्ट इसके जो इम्प्लीकेशंस है वो पाकिस्तान को पड़ेंगे। हमें कुछ ऐसी सिचुएशंस को फेस करना पड़ेगा, तो इनके लिए यहाँ पर अभी से प्रिपेयर करना काफी ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये तो यहाँ पर अब चीज बड़े तरीके से क्लियर है कि अब अगर वेस्टर्न कंट्रीज यूएस और इजराइल जो है वो स्पेशली यहाँ पर अगर ईरान के ऊपर अटैक करते हैं, तो ये यहाँ पर एक ऑल आउट अटैक होगा, ऑल आउट वॉर होगी, जिसमें ईरान का जो करंट रिजीम है, इस्लामिक रिजीम, उसको यहाँ पर गिराना सबसे मेन प्रायोरिटी होगी, और वहां पर एक नया रिजीम जो कि वेस्टर्न फ्रेंडली हो उसको बैठाना यहाँ पर ये पूरी इस वॉर की प्रायोरिटी होगी। पास्ट में जब ऐसे रिजीम चेंजेस होते रहे हैं तो बड़ी बड़ी कंट्रीज में यहाँ पर सिविल वॉर जो है वो ऐसे ही छिड़ जाती थी, और सिविल वॉर यहाँ पर आपको पता है कि वॉर की वर्स्ट फॉर्म है। इससे बुरी जो है वो वॉर की कोई डोमेन नहीं हो सकती। तो जब एक कंट्री में एक सिविल वॉर की सिचुएशन बन जाती है, एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है, तो वहां के रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए नकल मकानी करना या फिर माइग्रेट करना ही एक ऑप्शन बच जाता है। और अगर ईरान में सिचुएशन ज्यादा खराब होती है तो यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड चीज है कि ईरान से एक बड़ी तादाद में जो माइग्रेंट्स हैं वो पाकिस्तान में एंटर करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से पास्ट में अफगान मुहाजिरों को अपनी कंट्री में जगह देने के बाद आज उसका जो खमियाजा है वो हम आज भी भुगत रहे हैं, तो आप यहाँ पर ऐसा सोच के देखें कि अगर ऐसा बलूचिस्तान में भी हो जाता है तो सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब हो जाएगी। ऑब्वियसली यहाँ पर माइग्रेंट्स के बेस में जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं वो भी बॉर्डर क्रॉस करेंगे और पाकिस्तान में रहने की कोशिश करेंगे, पनाह लेने की कोशिश करेंगे। तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से बढ़कर पाकिस्तान के लिए ये यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी इशू बन जाएगा। और फिर ऐसे आर्गुमेंट्स जो हैं वो और ज्यादा फनी लगते हैं कि कुछ लोग इस टाइम के ऊपर ये भी सोचते हैं कि ईरान का जो करंट रिजीम है उसको गिराने में यूएस को पाकिस्तान पूरे तरीके से हेल्प आउट करेगा। अब लोगों के अंदर जियोपॉलिटिक्स की जो नॉलेज है उसकी इतनी ज्यादा कमी है कि वो इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं उसको स्टडी ही नहीं कर पाते और सीधे तरीके से कह देते हैं कि पाकिस्तान जो है वो यूएस को हेल्प आउट करेगा। ईरान के नेबरहुड में यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है, बल्कि एट द एंड ऑफ द डे उनके नेबरहुड में पाकिस्तान को ही रहना है। तो कुछ इस टाइम के ऊपर ईरान में हो रहा है या फ्यूचर में हो सकता है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर और एज अ होल कंट्री के ऊपर पड़ेगा। ऐसे में पाकिस्तान का ईरान में जो करंट रिजीम है उसको सपोर्ट करना अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए और हालात को खराब ना होने देना, ये सब चीजों को करना हमारे ही फेवर में है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो डायरेक्ट चैलेंज जो है वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को पोज होगा। लेकिन ये भी बात यहाँ पर है कि जो सुपर पावर्स की जियोपॉलिटिक्स है, चाहे अमेरिका हो या कोई और कंट्री भी हो, उसके फैसले पाकिस्तान में तो होते नहीं है। स्पेशली जो इजराइल जैसी कंट्रीज हैं उनके लिए तो यहाँ पर डबल एडवांटेज है कि एक तो वो ईरान के अंदर जो रिजीम है उसको टॉपल कर देते हैं, और दूसरा जो रेफ्यूजी सिचुएशन क्रिएट होगी जिससे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी जो है वो डिटेरिएट होगी। तो ये उनके लिए डबल एडवांटेज गेम है जिसको वो खेलने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। एक तो हमें सबसे पहले जो इनिशियल फेज है उसमें ईरान के रिजीम को पूरी अपनी लिमिट तक, जिस तक हम कर सकते हैं तब तक सपोर्ट करना है। जो खमैनी रिजीम है उसको पाकिस्तान पूरे तरीके से इस टाइम के ऊपर सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर करना है। बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग इस पूरी फाइट में एट द एंड ऑफ द डे आप अकेले ही हैं। सिर्फ आप ही यहाँ पर अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी को पोज होने वाले थ्रेट्स को परसीव कर सकते हैं और उनके ऊपर एक्ट कर सकते हैं। कोई कंट्री यहाँ पर आपको पोज होने वाले थ्रेट्स को ना तो समझेगी ना ही उनके बारे में कुछ करने के ऊपर राजी होगी। तो एट द एंड अपनी सेफ्टी को खुद इंश्योर करने के लिए पाकिस्तान को ही यहाँ पर एक्ट करना पड़ेगा, और हम करेंगे भी। अगर फाइनली यहाँ पर सुपर पावर्स जो हैं वो ईरान के ऊपर अटैक करती हैं तो पाकिस्तान के लिए ये चीज करना नागुज़ीर हो जाएगा कि हमें ईरान के बॉर्डर के ऊपर एक बफर जोन क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि उस साइड से यानी कि ईरान वाली साइड से हमारे बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर कोई इन्फिल्ट्रेट ना कर पाए। स्पेशली यहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं उनका यहाँ पर थ्रेट क्योंकि 3 टाइम्स ज्यादा है, तो उनको तो स्पेशली यहाँ पर रोकना पाकिस्तान की प्रायोरिटी बन जाएगा। और इसके लिए हमें अपनी मिलिट्री जो है वो उसी तरह से यूटिलाइज करनी पड़ेगी जिस तरह से हम किसी वॉर के अंदर यूटिलाइज करते हैं। एक तो ईरान में जो उस टाइम के ऊपर काइनेटिक एक्शन होगा उसको आपने कंटेन करना है, उन्हीं की एयर स्पेस तक रखना है ताकि आपकी एयर स्पेस को यहाँ पर कोई थ्रेट पोज ना हो। जैसी कंट्रीज उस टाइम के ऊपर उस काइनेटिक एक्शन में इन्वॉल्व है, इजराइल जैसी, वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर आपकी
एयर स्पेस को या फिर आपकी कंट्री की जो सॉवरेनिटी है उसको वायलेट ना कर पाए। तो इसके लिए ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा जो एयर स्पेस का वो वाला पार्ट है उसको हमें री इन्फोर्स करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है ये चीज़ें ऑलरेडी इन प्लेस हैं। वहाँ पर अर्ली वार्निंग की कैपेबिलिटी जो है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है और पाकिस्तान एयरफोर्स के जितने भी यूनिट्स हैं वो ऑन स्टैंड बाय हैं। और ये जो सारी हाई अलर्ट वाली गेम है कि पाकिस्तान एयरफोर्स कब हाई अलर्ट के ऊपर जाती है, तो इस चीज़ का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। ये जो गेम है ये पूरी 365 24/7 गेम है। और आपको ये चीज़ भी समझने की जरूरत है कि हमें इंफॉर्मेशन का बहुत देर के बाद पता लगता है। जो हमारी स्टेट है या हमारी एयर फोर्सेज हैं, मिलिट्री फोर्सेज हैं, उनके पास क्योंकि अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं तो उनको डिटेल्स का हमसे बहुत पहले पता होता है और बहुत बेहतर तरीके से पता होता है। पूरी कॉन्फ्लिक्ट में अपनी एयर स्पेस को मेंटेन करना, उसका कंट्रोल मेंटेन करना और उसको सिक्योर रखना, ये सबसे बड़ा प्रायोरिटी बेस्ड टास्क है। और अगर इसका मैं आपको रियल लाइफ सिनेरियो दूं तो अगर ईरान के अंदर सिचुएशन एस्केलेट होती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो ऑब्वियसली कुछ जो उनकी मिलिट्री के एलिमेंट्स हैं वो डिफेक्ट करने की कोशिश करेंगे, मींस के भागने की कोशिश करेंगे और उनकी जो एयर फोर्स है वो भी इसमें शामिल हो सकती है। और जिस तरह से पास्ट में जब सोवियत अफगान वॉर चल रही थी तब हुआ था कि अफगान एयरफोर्स के कुछ पायलट्स जो हैं वो डिफेक्ट करके उन्होंने पाकिस्तान में अपने फाइटर एयरक्राफ्ट समेत एंटर होने की कोशिश की। तो सेम सिचुएशन आपको ईरान के साथ भी देखने को मिल सकती है और इसी का बहाना लगाकर फिर फॉरेन फोर्सेस के या फिर वेस्टर्न एयर फोर्सेस के एयरक्राफ्ट आपकी एयर स्पेस में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि किस तरह की सिचुएशन जो है वो हमारी एयर स्पेस के कॉरिडोर में टर्न आउट हो सकती है और किस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स को ऐसी हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। ऑब्वियसली ये सारी एयर स्पेस सिचुएशन है, बॉर्डर की जो सिचुएशन है उसे भी हमारी जो आर्मी है और बाकी जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको कंटेन करना है। तो जिसे कहते हैं कि इम्तिहान का वक्त जो है वो कभी भी आ सकता है और इस सिचुएशन में जो साइड बेहतर तरीके से प्रिपेयर्ड होगी वही यहाँ पर प्रिवेल कर पाएगी और इससे भी ज्यादा बढ़कर पाकिस्तान वैसे भी यहाँ पर कोई चांस नहीं ले सकता। तो रियलिस्टिकली होकर देखेंगे तो ईरान का जो करंट रेजीम है पाकिस्तान जहां तक हो सकता है उस रेजीम को यहाँ पर सपोर्ट करेगा, बिकॉज वायलेंस ना ही हो तो इससे बेहतर क्या ही बात हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर वायलेंस होती है, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट होती है, तो सबसे पहले हमें अपने फ्रंट्स को सिक्योर करना होगा और ऐसे में हमारी मिलिट्री जो है वो तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है ही। जरूरी बात यहाँ पर यह है कि हमारी नेशन भी यूनाइटेड हो और एक साथ हम यहाँ पर इस चैलेंज को अपनी बेहतर नेशनल सिक्योरिटी के लिए काउंटर कर पाए। अगेन एट द एंड ऑफ द डे आई रियली होप कि यहाँ पर अमन शांति जो है वो बनी रहे। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका इस पूरी सिचुएशन से रिलेटेड क्या ओपिनियन है तो काइंडली उसको यहाँ पर कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।